कवर्धा लोहारी डी घटना के पीड़ित जेल में बंद लोगों को न्याय दिलाने पूर्व सीएम भूपेश बघेल एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस सहित जिले के हजारों संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने लाठी खाबो जेल जाबो निर्दोष मल्ला न्याय दिलावो नारेबाजी करते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन किया। बता दें पूर्व सीएम भूपेश बघेल एवं दीपक बैस ने गृह मंत्री विजय शर्मा पर आरोप लगाते हुए प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और प्रदेश में बढ़ते अपराधों का जिम्मेवार डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर आरोप लगाए। वहीं लोहारी डी हत्याकांड शिव प्रसाद साहू की हत्या को साजिश बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा का मांग की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस अनशन पर बैठी पार्वती साहू से मुलाकात कर अपना समर्थन की बात कहे। कचरू के परिवार को आने की कोशिश की गई, यहाँ के लोगों को आने के लिए रोकने की पूरी कोशिश की गई। उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में लोग आए, लोगों में आक्रोश है और इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। और प्रशांत साहू की जो हत्यारे हैं, जिसके एसपी और वहाँ थानेदार, इन सबको बर्खास्त करके उस जेल में। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर बोलेंगे आप? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, ये पूरा छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है। इस घटना को किस वजह से राजधानी आपकी सरकार थी तो इतना घटना नहीं हो सकता। इतनी देखिए 4 बार आग लगी है इस कवर्धा जिले में, 2 बार हो गया, 2 बार आग लग गया, एक बार बलौदा बाजार में और चौथा सूरजपुर में। तो लोग आग लगा रहे हैं, ये आक्रोश बता रहा है सरकार के खिलाफ। शुरू से कहते आई है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस ने जांच की और सीधा सीधा हत्या साबित हुआ। अगर यहाँ की पुलिस गंभीरता से लेती तो मैं समझता हूँ पहला मौत, दूसरा मौत, तीसरा मौत भी नहीं होती। तो पहला मौत का जिम्मेदार, दूसरा, तीसरा मौत का जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा गृह मंत्री और सरकार उसका जिम्मेदार है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोहारडीही के गांव वालों को डराना धमकाना, उस बच्ची लालेश्वरी और पूरी परिवार को डराना धमकाना, प्रशांत साहू के परिवार को डराना धमकाना, तो इस तरह से चल रहा है। आखिर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गृह मंत्री किस हद तक जा सकते हैं, वो कवर्धा की जनता देख रही है। आज लोहारी डी मामले पर बेगुनाहों को न्याय दिलाने अनशन हड़ताल पर बैठी पार्वती साहू ने कहा कि जेल में बंद बेगुनाहों को न्याय दिलाने और शिव प्रसाद के हत्यारों को जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक अनशन पर बैठी रहेंगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल बच्चों के आड़ में राजनीति करना शोभा नहीं देता। भूपेश बघेल जी को यह भी ध्यान नहीं है कि ये घटना कितने दिनों की है। उन्होंने कहा कि अगर पहली घटना जो हुई थी कचरू साहू वाली, उसको अगर पुलिस ऐसे जांच कर लेती और नहीं कहती तो फिर ये दूसरी घटना नहीं होती आगजनी वाली। ये अलग अलग दिनों की घटना नहीं है भाई, वो 3 घंटे के अंदर अंदर की घटना है। ये थोड़ा ध्यान करके बोलिए, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। दूसरा मैं आपसे विषय कहना चाहता हूं कि जिसने कचरू साहू की हत्या की है उसके कहने पर, उसके आवेदन पर, उसके बयान पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी हो रही है, तब बार बार आप बोल रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने आप ही के कहने पर, पुलिस की जांच पर मैं कभी बात नहीं करता हूं, परंतु आपके कहने पर ही मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा और ये स्पष्ट हुआ कि उस व्यक्ति के कोई बयान, कोई आवेदन पर कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों समाज के बीच में भ्रम फैलाते हैं? तीसरा मसला मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी हो, बच्चों के पीछे खड़े होकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, बच्चों को हथियार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गांव वाले नहीं चाहते ये सब करना। आप कोई वीडियो दिखा रहे थे मेरे कार्यालय का, अरे भैया रोज आइए, रोज मिलेगी ऐसी वीडियो आपको, रोज वीडियो करिए, उसमें रोज वीडियो करिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये बच्चों को सामने खड़े करके राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं आप, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, एक विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि लोहारी डी घटना के पीछे मूल कारण क्या है। तो विगत सरकार, जब आप मुख्यमंत्री थे और मोहम्मद अकबर कवर्धा से विधायक थे, हर बात के पीछे भाजपा और कांग्रेस छांटा जाता था। उस समय भी जब जमीन के, सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर के घटना हुई थी लोहारीडी में, अगर उस समय उचित दंडात्मक कार्यवाही कर दी जाती तो लोहारीडी में वो विवाद नहीं बढ़ता, और विवाद नहीं बढ़ता तो आज ये घटना लोहारीडी में नहीं होती। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विगत सरकार और कांग्रेस पार्टी लोहारीडी की उस घटना के पीछे है। कांग्रेस पार्टी सूरजपुर में अभी घटना हुआ उसके पीछे है। कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार में जो घटना हुई है, आपके लोग जेल में हैं अभी, उसके पीछे है। इस तरह से हर जगह षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। गांव में दोनों पक्ष अब साथ होकर के, शांत होकर के
ठीक से रहना चाहते हैं, परंतु आप नहीं चाहते हैं कि गांव शांत हो। आप जबरदस्ती एक पक्ष को उठा करके और दूसरे पक्ष से लड़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और कचरू साहू के हत्यारे को मध्य प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस के फीडबैक पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट था सबको, सब उस लाइन पर चल रहे थे। आप जबरदस्ती कह रहे हैं, मैंने कहा, ये किसने कहा, आपने जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ये पुलिस का स्पष्ट रूप से उस पर काम था। वर्तमान में जो जेल में है और जो है, सबकी जांच हो रही है, उस पर भी आप बात न करें। आपसे एक आखिरी बात, एक बात और कह दूं कि हर जगह जहां दो लोगों के बीच में लड़ाई है, वहां कूदने की जरूरत नहीं होती है। रायपुर में भी दो भाइयों के विवाद के बीच में आप एक भाई की तरफ से तुरंत खड़े हो गए। मतलब ऐसे इसको मैंने ऐसे नहीं, हर मेड़ की लड़ाई में नहीं पड़ा जाता है भाई। आप बड़े नेता हैं, क्यों दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं? क्यों गांव के दोनों गुटों के बीच में लड़ाई करवा रहे हैं? शांति स्थापित होने दीजिए। मेरा आपसे यही आग्रह है। विरोध करना है सरकार का, जरूर करिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु बच्चों को हथियार बनाकर मत करिए। मेरा इतना ही आग्रह है आपसे। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि अब तक छत्तीसगढ़ में आक्रोश का माहौल है, उसके जिम्मेवार कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस शासनकाल में लोहारी डी आगजनी मामला उनके शासनकाल के राजस्व प्रशासनिक अव्यवस्था का परिणाम है, जिले में इस तरह की घटनाएं घटती नहीं। अगर प्रशासन सही समय पर राजस्व के मामले का निपटारा करती। कांग्रेस सरकार भाई भाई में घर घर की आपसी झगड़ों पर राजनीति कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। कवर्धा से पीडी मानिकपुरी की रिपोर्ट। पीड़ित परिवार के मतलब देखो, मेरा उनको लेकर के 8 सूत्री मांग है, जिसमें से एक मांग मेरा पूरा हो चुका है, जिसमें मैं कचरू साहू के आत्महत्या को हत्या पहले से ही बोल चुकी थी और वो हत्या करके बताई थी और आज हत्या साबित हो चुका है। दूसरी मांग है कि जो जिस प्रकार से पुलिस की पिटाई में प्रशांत साहू की मृत्यु हुई, तो उस पिटाई करने वाले जो भी व्यक्ति, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का केस दर्ज होनी चाहिए। जो एक आम आदमी का अधिकार है, वो एक चाहे एसपी कलेक्टर क्यों न, संविधान में सबके लिए समान अधिकार है। तो कचरू साहू जो प्रशांत साहू का जो हत्या हुआ है, उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। तीसरा चीज ये है कि जिस प्रकार से मैं कबीरधाम जेल में कई जो वहाँ पे जिसको आरोपी बनाया गया उनसे मिली, तो उनके बातों को सुनी, तो कई निर्दोष व्यक्ति वहाँ जेल में बंद हैं और मेरे से मिलने भी आए थे। कोई लोग जो कचरू साहू के रिश्तेदार हैं, जो खत्म हो गए करके जब पता चला, तो उन लोग जो है कि उनके कार्यक्रम में आए थे, लेकिन उनको तुरंत पुलिस ने उठा लिया गया। तो इस तरह से कई लोग जो है निर्दोष हैं और निर्दोष व्यक्ति आने वाले दीपावली त्योहार, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, अगर ऐसे में निर्दोष व्यक्ति अगर जेल में है, तो ये हिंदुओं के लिए। कवर्धा जिले के साहू समाज का समर्थन भी रहेगी आपको? जी, आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं साहू समाज के लोग। बड़ी है योगा पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो इतना शांत प्रिय प्रदेश रहा है हमारा छत्तीसगढ़, जब से इसकी सरकार है, ये लगातार जो है इस क्षेत्र में चाहे लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, चाहे छोटे बच्चे हो, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो, हम देख रहे हैं महिलाएं जो है एकदम बिल्कुल असुरक्षित है। वाकई में कहीं न्याय के कोई दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ की घटना तो बिल्कुल शर्मसार वाली घटना है। एक हमारी बिटिया मौजूद दे रही है। लोहारी डी का घटना आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिटिया जो है, आप देखे होंगे, बिटिया मौजूद है, उनके पापा जो है उन्हें हत्या कर दी गई है। तो हम चाहते हैं इनको, इस परिवार को जो है बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए पूरे आज कवर्धावासी, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है पूरे उनके उस परिवार के साथ डटी हुई है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। लोहारी डी की घटना आपको क्या लगता है?